हाय गाइस, HTML सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में आप लोग सभी का स्वागत है। तो HTML सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करें पैराग्राफ टैग और एट्रीब्यूट्स के बारे में, मैं आपको जस्ट एक क्विक रिकैप देना चाहती हूँ लास्ट लेक्चर का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हेडिंग टैग्स के बारे में। तो हेडिंग टैग्स जो है वो टोटल 6 हेडिंग टैग्स है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि स्टार्ट होता है H1 से लेकर के H6 तक। और H1 में हमारा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज खुलता है और H6 में हमारा सबसे छोटा फॉन्ट साइज खुलता है। फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज होते जाता है जैसे ही हम लोग H1 से लेके H6 तक में जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो जल्दी से देखिए, ये प्रोग्राम मेरे सामने में खुला हुआ है। एक बार जस्ट मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको रन करके रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये H1 टैग है, सेकेंड वाला H2, H3 एंड रेस्पेक्टिवली लास्ट वाला H6 टैग है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों को स्टार्ट करना है पैराग्राफ टैग से। तो गाइस, पैराग्राफ टैग क्या है? जैसे हमारा हेडिंग टैग है ना, H1, H2, H3, H4, ऐसे ही सेम टू सेम हमारा एक पैराग्राफ टैग भी है। 1 सेकेंड, मैं इसको हटा देती हूँ। तो देखिए, पैराग्राफ टैग भी जो है ना सेम टू सेम जो है वो इसी के तरह होता है। जस्ट एक सेकेंड, ये देखिए, पैराग्राफ टैग कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट हमारा जो पैराग्राफ टैग का नोटेशन होता है वो होता है P, जस्ट P और कुछ भी नहीं। ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ओपनिंग टैग के साथ ही क्लोजिंग टैग बना देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है एरर होने की मिस्टेक्स वो कम रहती है। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों को कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखना रहा, ठीक है, जैसे कि हमें जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं मान लीजिए, और हम लोगों को उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, जस्ट एक हेडिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक H1 टैग दे दिया। इसमें मैंने दे दिया कोई क्वेश्चन कि व्हाट इज HTML। चलिए यही लिखते हैं। तो अब पैराग्राफ में इसका आंसर मैं लिखती हूँ, आप देखिएगा। HTML stands for hypertext markup language. It is basically used for creating web pages। ठीक है, ये देखिए, अभी मैंने इसको ये अपना जो भी इसमें और भी ज़्यादा अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको करेंगे सेव एंड चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ। तो देखिए, अब मैं इसको रीलोड करूँगी तो क्या आ रहा है, जो ये मैंने H1 टैग में दिया था व्हाट इज़ HTML एज अ क्वेश्चन। तो देखिए, इसका फॉन्ट एकदम बड़ा है और ये एकदम हेडिंग टैग इसका मस्त वाला आया है। और ये हमारा आ गया है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये बेसिकली क्या होता है, ये जो है इसमें छोटा छोटा सा आएगा। अभी तो ये एक लाइन का इसीलिए ऐसा यूजुअली दिख रहा है। तो मान लीजिए मैं इसमें और सारा डमी टेक्स्ट कुछ ऐड कर देती हूँ। डमी टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो ये लोरम इप्सम जो है ये डमी टेक्स्ट है। आपने बहुत जगह ये देखा होगा लोरम इप्सम, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। तो बेसिकली ये एक डमी टेक्स्ट होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलते हैं नोटपैड में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करते हैं।
तो गाइस देखिए, ये जो है ब्राउज़र में इस टाइप का दिख रहा है। पूरा का पूरा जो है हमारा आंसर एक पैराग्राफ के तौर पर यहाँ पे दिख रहा है। तो जस्ट यही है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो है वो स्मॉल पी से इसका नोटेशन होता है, और एंड भी जो है वो स्लैश स्मॉल पी ही होता है। देखिए, तो जस्ट यही था पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। गाइस एट्रीब्यूट्स बेसिकली जो होता है ना, वो जो है हमारे HTML के अंदर, इसको आप कह सकते हैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है कोई भी एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और ये हमेशा ही जो भी हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ H1 है, ये P है, या फिर ये बॉडी है, ठीक है, इसके बाद ही लगता है, हमेशा जो है स्टार्टिंग टैग के बाद ही लगता है। और ये जनरली जो है वो नेम वैल्यू पेयर्स में आता है। ठीक है, तो इतने भारी भारी वर्ड्स सुन करके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। पहले अगर आप कुछ अगर नोट करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। बेसिकली एट्रीब्यूट क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जनरली यूज किसके साथ होता है? स्टार्ट टैग के साथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं अलोंग स्टार्ट टैग। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, जो ये हमेशा नेम वैल्यू पेयर में मिलता है आपको। ठीक है, यहीं पे ये 3 पॉइंट्स है जो आप एट्रीब्यूट्स के बारे में जान सकते हैं बेसिकली। तो चलिए मैं आपको एक एट्रीब्यूट्स दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे H1 टैग है, इसी के साथ आपको दिखाती हूँ कि एट्रीब्यूट क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल एट्रीब्यूट का है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल हमारा एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब देखिएगा स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट से हम लोग कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं अपने इस एलिमेंट को, जो हमारे ये एलिमेंट है H1 टैग के अंदर। व्हाट इज HTML? तो देखिए स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल लिखने के बाद H1 देखिए हमने इसको स्टार्टिंग टैग के यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा है कि आफ्टर स्टार्टिंग टैग या अलोंग विथ स्टार्ट टैग। ये एक्चुअली अलोंग विथ स्टार्ट टैग होता है, लेकिन स्टार्ट टैग का नाम देने के बाद, इक्वल टू देने के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे डबल कोटेशन। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसका व्हाट इज HTML है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद ये कोलन। अब मान लीजिए मुझे इसका कलर देना है येलो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको सेव। ठीक है, ये कर दिया इसको सेव। अब देखिए चल के देखते हैं हमारे ब्राउजर में कि इसका कलर चेंज होता है या नहीं। रिफ्रेश किया तो देखिए ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसका व्हाट इज HTML के पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये देखिए हमारा जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो हो गया है येलो। तो ये बैकग्राउंड का कलर हमारा आ गया येलो। अब अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसके स्पेसिफाइड एलिमेंट, ये जो है व्हाट इज HTML, इसका कलर येलो कर दें, तो हम लोग जस्ट ये बैकग्राउंड को हटा देते हैं, फिर इसको सेव कर देते हैं। चलिए ब्राउजर पे देखते हैं। देखिए इस एलिमेंट का भी कलर जो है वो व्हाट इज HTML येलो कलर का हो गया।
तो गाइस यही है हमारा एट्रीब्यूट बेसिकली। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग सीखते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स का। स्टार्ट टैग के अलॉन्ग लगता है, बट स्टार्टिंग टैग लिखने के बाद लगता है, और नेम वैल्यू पेयर में आता है। जैसे ये नेम है, कलर हमारा हो गया नेम, और वैल्यू हमारा हो गया येलो, तो ये जस्ट हो गया हमारा नेम वैल्यू पेयर में। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। हम लोग उस एट्रीब्यूट्स के बारे में जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे हमें वैसे वैसे और भी पता चलते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you really like it.